जे मेन में लगभग 5 दिन बचे हुए हैं और इन 5 दिनों के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे बात करते हैं अभी। ओके? तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा, वो बेसिकली जेईई मेन का ही क्या, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ अगर, तो जो एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल का जो पैटर्न होता है, वो इस पैटर्न में नॉर्मली हम रखा जाता है नॉर्मली 40%, 50% और 10%, इस डिफ़िकल्टी लेवल को फ़ॉलो किया जाता है। इसमें 5%, 7% का वेरिएशंस पॉसिबल है। और ये है क्या, तो बेसिकली 40%, नॉर्मली 40% कोई सा भी आप पेपर उठा के देखिए, किसी भी साल का, लास्ट 10 साल का पेपर उठा के देखिए या 20 साल का पेपर उठा के देखिए, उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस तरह से दी जाती है कि 40% तक ईज़ी क्वेश्चंस होते हैं और 50% तक मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और 10% तक जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल में इस तरह से रहती है। या सपोज़ करो कि मुझे ही पेपर बनाने के लिए, सेट करने के लिए दे दिया जाता, हम अपने बच्चों को देते हैं पेपर, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि भई ऐसा पेपर आप मत बनाइएगा, मतलब कि सारे के सारे बच्चे जो है ना वो 90 प्लस लेके आ जाएँ या 90% से ज़्यादा लेके आ जाएँ, 100%, बहुत सारे बच्चों के 100% आ जाए, ऐसा पेपर आपको नहीं बनाना है। इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन रहती है। उसके बाद साथ में ये भी रहता है इंस्ट्रक्शन कि ऐसा भी पेपर आप मतलब ऐसे पेपर इस तरह से बनाइए कि कम से कम जो है ना हर तरह के बच्चे उसको कर पाएँ और अच्छा उनका भी ढंग का ठीक-ठाक मार्क्स आ जाए। ओके? तो ये इस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कोई भी पेपर बनाता है, कोई भी टीचर अगर पेपर बनाता है, सेट कर रहा है, तो उनको ये कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन रहती है किसी न तरह से, और एक उसको उसको ध्यान में वो रखते हैं और रख के वो पेपर को सेट करते हैं। ओके? तो चाहे और ये जो है इन पॉइंट्स का जो ध्यान रखा जाता है हर जगह, लगभग हर इसी तरह से पेपर बनाए जाते हैं, कोई भी नया पेपर बनाता है तो। ओके? तो याद रखिएगा कि आपको क्या है कि 40% लगभग, ये 40% जो है, जो ईज़ी क्वेश्चन्स है, वो ईज़ी क्वेश्चन्स, ये जो 40% है, ये वाला ईज़ी वाले, ये वाला क्वेश्चन्स जो है आपको समझिए कि ये तो आप कर ही लोगे, और 40-50% जो है ये मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो है, उसमें से आप मान कर चलिए कि अगर आप हो सकता है पूरे-पूरे कर लें आप, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर मान लीजिए कि बहुत मैं मान के चलूँ कि नहीं, आप पूरा-पूरा सारे मॉडरेट नहीं कर पाते, कम से कम उसका 50% भी अगर कर पाते, तो टोटल मार्क्स अगर मिलाओगे तो लगभग-लगभग 65% मार्क्स आपके हो जाते हैं। 65% मार्क्स से आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है, इतनी अच्छी रैंक आ सकती है कि आप टॉप के जो आईआईटीज़ हैं और एनआईटीज़ हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। बेसिकली जेईई मेंस के स्कोर पे एनआईटीज़ में आप लेते हो और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में लेते हो, तो टॉप के एनआईटीज़ मिल सकते हैं और बहुत अच्छे रैंकिंग मतलब इसमें आ सकती है। ओके? तो आपका टारगेट इस हिसाब से होना चाहिए। अब कि कम से कम चलो ठीक है, हम 100% नहीं करना है, और साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मतलब आप 100% कर दें तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। लेकिन आप ये भी दिमाग में रखिएगा कि कम से कम 10% का जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन्स हैं, इनको आपको उनमें जूझना नहीं है, उनमें टाइम कंज़्यूम नहीं करना। उनको एक पॉसिबिलिटी, अगर ऐसी उस समय सिचुएशन ऐसा बनेगा कि टाइम नहीं मिल रहा है आपको या टाइम बहुत लंबा खींच रहा है, तो ऐसे 10% क्वेश्चन्स को छोड़ने का भी आप दिमाग में एक सोच के रखिएगा। ओके? तभी आप जाके ये 90% के लिए भी टाइम बचा पाएँगे, टाइम उनका उसमें इन्वेस्ट कर पाएँगे अच्छे से। ओके? जो गिवन टाइम है उसमें 90% क्वेश्चंस आप 90% तक के क्वेश्चंस आप स्कोर कर पाएँगे, आंसर मार्क्स स्कोर पाएँगे। ओके? अब उसके लिए लास्ट जो 5 दिनों में और क्या-क्या आप बेसिकली करना चाहिए, जो रेगुलर ये सारा इम्प्रूवमेंट हो बेसिकली। तो देखिए, आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, और ये उसी स्लॉट में देना है जिस स्लॉट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मान लीजिए कि मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाली है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम इंटरवल है, उसी समय बैठना है, उसी समय, और जिस समय खत्म होगा एग्ज़ाम आपका एक्चुअल एक्चुअल है, जेईई मेन आपका जब खत्म होगा, उसी टाइम पे उठना है। सेकंड शिफ्ट में भी आपका सेकंड से आफ्टरनून से जो सेशन होगा, उसमें भी आपको जिस समय एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, उसी समय आपको अपने टेबल पे बैठना है, अपने घर में आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे बैठना है, और जहाँ पे जब खत्म होगा एग्ज़ाम, उस समय आपको यहाँ अपने टेबल से उठना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड जो है ना, वो बेसिकली हैबिचुएट हो जाएगा। माइंड आपका उस टाइम ड्यूरेशन में, उस टाइम स्लॉट में काफ़ी फ़ास्ट काम करेगा,
ओके, तो इस तरह से आप 5 दिनों में जो रोज इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका माइंड उस तरह से हैबिचुएट हो जाएगा। उसी उसके अकॉर्डिंग ही आप जब उसी टाइम में स्लॉट में आप वहाँ पे बैठते हैं तो उस समय आपका दिमाग काफ़ी तेज काम कर रहा होगा, क्योंकि आपने ऐसी हैबिट डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको करना है। मॉक टेस्ट जो मैंने बताया आपको, डेली मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चलेगा, और इसमें आपको कैसे आपका स्पीड होना चाहिए, क्या क्या मतलब किन चीज क्वेश्चंस को छोड़ना है, किन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल पहचानने में मदद मिलेगी अगर आप डेली एक एक मॉक टेस्ट देते हो तो। ओके, अगला पॉइंट है कि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट जिनमें कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट है या जिनको आपको पता है कि हाँ इनको मैंने अच्छे से कर लिया है, उनके उनके फॉर्मूले भी याद रखिए आप। अगर फॉर्मूले आप याद रखोगे तो क्या होता है कई बार क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में फॉर्मूला आपने गलत डाल दिया तो उसके जो मार्क्स है आपके नहीं आ पाते, कट जाते हैं, आंसर गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूले भी जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने सब अच्छे से कर लिया, लेकिन उसके फॉर्मूले याद रखेंगे तो कई बार होता है डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ओके, हो सकता है कई बार आप बोलोगे सर कि मैं फॉर्मूला नहीं याद करता और मैं तो वहाँ डिराइव करूंगा। डिराइव कर लोगे, पूरी बात मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे टाइम को भी तो देखना है, बहुत कम टाइम मिलता है वहाँ पे, तो टाइम को भी अब डिराइव करोगे, पता चला 5 मिनट डिराइव करने में निकल गया, और फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो 8 मिनट निकल गया। तो एक क्वेश्चन में 8 मिनट लगाना आपके लिए सही नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए कि ये तो हो गया, और उसके बाद आप देखिए अभी जो, क्योंकि लास्ट के 5 दिनों में जो है उन चैप्टर्स पे फोकस करिए जिनमें आप काफी कॉन्फिडेंट है। ओके, या मतलब काफी कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं तो कर लूंगा, या फिर एटलीस्ट कम से कम उन चैप्टर्स पे मतलब ध्यान दीजिए जिनमें आपको इतना तो कॉन्फिडेंट है कि भाई हाँ आप अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, या तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है हाँ भाई ये तो मेरे को आता है, बहुत क्वेश्चन मैंने किया, या उन टॉपिक पे आप फोकस करिए जिनमें कॉन्फिडेंट इनफ है। कॉन्फिडेंट इनफ का मतलब कि आप हाँ भाई क्वेश्चन आएगा तो हाँ मैं कर लूंगा, इतना है कि ओके आंख बंद कर रही हाँ भाई कर लूंगा मैं, हो जाएगा मेरे से। ओके, तो या तो ये जो लास्ट के जो है 5 दिन, उनमें आप उन चैप्टर्स को मत देखिए जिसको आपने लास्ट 2 साल में बढ़िया से नहीं मतलब उस पर किया ही नहीं, आपने छुआ ही नहीं, और लास्ट टाइम पे उसको छू के आप सोचोगे कि अरे मैं इसमें इससे मार्क्स ये आ जाएंगे, लेकिन देखिए आप कर भी लोगे, लेकिन बेसिकली वो उतना बेनिफिशियल नहीं, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ओके, तो उन चैप्टर्स पे आप ध्यान दीजिए, उन फोकस पे मतलब उन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए जिनमें क्या है कि आपको लगता है कि बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट है, और साथ में कम से कम इतना तो कॉन्सेप्ट आपके पास है उसका कि आप कम से कम क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, कॉन्फिडेंट इनफ है आप। ओके, कॉन्फिडेंट इनफ है, तो ऐसे इस तरह से उनको उनके ऊपर ही फोकस करिए। ओके, क्योंकि आपको देखिए अगर आप इस समय सोचोगे नहीं मैं तो बिल्कुल 100% मार्क्स लेके आऊंगा, तो आप 100% मार्क्स अगर आप आ जाते तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कम से कम अगर आप कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा या कोई टॉपिक भी नहीं पढ़ा तो उस टॉपिक को आप अभी लास्ट टाइम पे नहीं करिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप तैयारी करिए और आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया हुआ है पिछले 2 साल में, और इस समय उसका आपको आउटपुट जरूर मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी काफ़ी इनपुट लगाया हुआ है। ओके।